नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स निगम लिमिटेड के द्वारा आपकी जो नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल किए गए थे, जिसकी लास्ट डेट आपकी 8 नवंबर 2024 थी। अब यदि जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, आप कोई कुछ और जानकारी को एडिट करना चाहते हैं, तो फाइनली इसकी लिंक को एक्टिव कर दिया गया है, जो कि आपकी 10 तारीख से इसकी लिंक एक्टिव हो चुकी है और 11 तारीख तक आप इसमें अपने फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी फॉर्म में कोई गलती रहती है तो अब इसके बाद आप कभी भी यहाँ पर सुधार नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले इसकी जानकारी को हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी आपकी लास्ट डेट निकल चुकी है। तो पहले इसकी हम जानकारी को देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ क्या बोला गया है, उसके बाद प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जानकारी को हम पढ़ लेते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर पहले हम इसकी जानकारी को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे NFL में गैर कार्यकारी नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या आपकी इतनी 9/10/2024 के तहत अधिसूचित रिक्तियों के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र को संपादित एडिट करने के लिए एडिट विंडो आपकी 10 तारीख से 11 तारीख तक आपकी उपलब्ध है। इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने आवेदन जमा कर दिए हैं और अपने आवेदन को संपादित एडिट करना चाहते हैं, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पोर्टल पर लॉगिन कर और नियत तिथि के भीतर ही अपना फॉर्म को एडिट कर लीजिए। तो अब आपको एडिट करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको आपको लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के लिए आपको इसकी डायरेक्ट लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिए, तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो उस पर आप क्लिक करके सीधे यहाँ पर आप लॉगिन करके आ सकते हैं। तो चलिए आगे की प्रोसेस आपको दिखा देती हैं। तो जैसे ही जो आपको लिंक दी उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जो नीचे लॉगिन क्लिक है टू लॉगिन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको यूज़र ID, जो आपने इसका फॉर्म फिल किया था, जो आपने प्रोफाइल बनाई थी, तो उस टाइम आपको आप अपने फॉर्म को चेक कीजिए। यहाँ पर साइड में आपको यूज़र ID आपको दिख रही होगी, जो कि आपकी NF से चालू है। तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और जो कैप्चा आपको दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। यदि आपको कैप्चा यहाँ पर प्रॉपर विजिबल नहीं है तो यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है आपको, इसको आपको यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइड को क्लिक है तो इसको आपको हटा देना है। तो आपका ये अच्छी तरह से दिखने लगेगा, इस प्रकार से आपको दिखने लगे। तो यहाँ पर आपकी वो यूज़र ID और जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए और यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कीजिए। अभी हम ये रोटेट की हुई हैं, जैसे इसको हम इस प्रकार से क्लिक कर देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये प्रॉपर दिखने लगेगा। तो जैसे हमने इसको ये रोटेट कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपको प्रॉपर दिखने लगेगा। इसको भी अभी हम कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि आप बाई चांस अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो जो फॉरवर्ड पासवर्ड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके इस प्रकार से अपनी यूज़र ID फिल करना है और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है और यूर रजिस्टर ईमेल ID, ये आपको दोनों फिल करना है। और यहाँ पर आपको जो कैप्चा देखे इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके यहाँ पर नीचे को आना है और यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो आपको ईमेल ID और मोबाइल पर OTP आएगा, वहाँ से अपने पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकती हैं। तो चलिए हम पहले लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस आपको दिखा देती हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने अपने फॉर्म को लॉगिन कर लिया है, आप भी अपने फॉर्म को लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी एक यूज़र ID आपको दिख रही होगी, यहाँ पर अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर दिख रही होगी। अब उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को चले आना है स्क्रॉल करते हुए। तो यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यदि आप फॉर्म को एडिट करना चाहते हैं तो इस एडिट वाली एप्लीकेशन पर आप इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए, तो आपका फॉर्म पूरा एडिट मोड में चला जाएगा और अपने फॉर्म को जो भी आप जानकारी को एडिट करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बदलना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से की जानकारी को चेक करके चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 11 तारीख है। तो उसके बाद आपकी लिंक आपकी डीएक्टिवेट यानी बंद हो जाएगी, तो उसके बाद अपने फॉर्म को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस के माध्यम से अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। यदि आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके बोलिए, तो इसका हम फुल वीडियो भी बना देंगे फॉर्म एडिट करने का। और एक बात और कि बहुत से कैंडिडेट के लिए एक भी डाउट है कि जैसे कुछ पोस्टें हैं, जैसे हम यहाँ पर फॉर उदाहरण के लिए आपको दिखाई देते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब वीडियो को भी इसका मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं जिसके लिए आपको डाउट होने वाला है, तो इसको आप पहले देख लीजिए। तो बहुत सी स्टूडेंट के लिए ये भी डाउट आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए SC के हैं या ST के हैं या OBC के हैं या EWS के हैं, ये आप हैं। अब आप समझिए जैसे कोई पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर ये कौन सी नागल यूनिट है आपको हम दिखा देते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 ड्राफ्टमैन। तो अब यहाँ पर समझिए कि जैसे इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ये पोस्ट तो आपकी सिर्फ अनरिजर्व के लिए है। यहाँ पर SC ST OBC EWS दिव्यांग किसी के लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं है। लेकिन आप SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, EWS के हैं और आपने फिर भी यहाँ पर अप्लाई किया है,
तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ तो आपकी आपकी कैटेगरी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वहाँ पर आपने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया है और जैसे यहाँ पर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाइड पोस्ट आपको दिख रहा होगा। अप्लाइड पोस्ट में आपको, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जनरल के लिए पोस्ट है, तो वहाँ पर आपको अनरिजर्व आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप किसी भी कैटेगरी के हों, यदि आपके लिए वैकेंसी नहीं है तो आपको सिर्फ अनरिजर्व से ही आपको यहाँ पर फाइट करना होगा और अनरिजर्व की कैटेगरी में ही आपका फॉर्म फिल यहाँ पर हुआ होगा। आप किसी भी पोस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस डाउट से आपको बाहर रहना है, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक फॉर्म का प्रिंट, जो आप भी अपने फॉर्म में देख सकते हैं, इस फॉर्म के प्रिंट को निकाला है। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, तो इन कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट हैं ये ओबीसी के हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर अनरिजर्व आ रहा है, वही आपका है, क्योंकि वहाँ पर ओबीसी के लिए पोस्ट नहीं थी और इन्होंने अप्लाई किया तो अनरिजर्व से ही आपकी पोस्ट यहाँ पर अप्लाई होगी। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब इसके अलावा कोई और भी डाउट है आपको, यदि फॉर्म करेक्शन का पूरा वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बोलिए, तो उसका भी अलग से कंप्लीट वीडियो बना दिया जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।